नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय फ्रॉम भारत होम्योपैथी। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में आज बात करेंगे हम हाइड्रोसील के ऊपर। हाइड्रोसील क्या है, ये कैसे होता है और इसको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हाइड्रोसील की अगर डेफिनेशन देखा जाए मेडिकल टर्म्स में, हाइड्रोसील एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके टेस्टिस और स्क्रोटम सैक के बीच में एक लेयर होती है जिसमें लिक्विड भरा होता है। वो लिक्विड एक ऐसी लिमिट में होता है कि वो अब्जॉर्ब करता रहता है टेस्टिस और उसका टेम्परेचर रेगुलेट होता रहता है, क्योंकि टेस्टिस का टेम्परेचर और हमारी बॉडी का टेम्परेचर दोनों डिफरेंस होता है। टेस्टिस का टेम्परेचर 5 डिग्री तक कम होता है एज़ कम्पेयर टू बॉडी टेम्परेचर। तो उस चीज़ को मेंटेन करता है हमारा वो लिक्विड। उस लिक्विड का सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो चीज़ रेगुलेट हो रही है, वो अब्जॉर्ब हो रही है, फिर वापस वहाँ पर मैनेज हो रही है। अगर ये कंडीशन में कोई भी किसी टाइप का चोट लग जाती है, उस लिक्विड को हम अब्जॉर्ब करने से हमारा जो टेस्टिस है वो नहीं कर पाता है किसी भी चोट के कारण या फिर कोई ब्लॉकेज की वजह से। वो ब्लॉकेज क्यों हो रही है, वो आपकी कंडीशन बताती है कि आपको हाइड्रोसील क्यों हुआ है। तो हाइड्रोसील का हम जानते हैं कारण क्या होता है। इसके 2 कारण हैं। या तो आपको बचपन से जो आपके टेस्टिस आपके स्क्रोटम में जा रहे होते हैं, जो कि आपके टेस्टिस को लेके जाता है नीचे आपके स्क्रोटम में, वो एक मीडियम होता है पानी का रास्ता। वो चैनल्स जो होते हैं वो आपके कुछ साल बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद वो बंद हो जाते हैं और फिर उसके बाद जो है वो टेम्परेचर वहाँ पर रेगुलेट होने लग जाता है। वो पानी का रास्ता बंद हो जाता है, टेस्टिस अपनी जगह पे स्क्रोटम पे आ जाते हैं। अगर वो चीज़ नहीं रुक पाती है, वो वाल्व उसका ब्लॉकेज नहीं हो पाती, उसको रोक नहीं पाता है किसी भी कंडीशन में, जो कि बहुत रेयर कंडीशंस होती हैं, तो उस छोटे बच्चों में ही हाइड्रोसील कंडीशन देखी जाती है। उसके बाद ये इसका कारण होता है जो बड़ों में देखा जाता है, जो 19 ईयर्स या 18 ईयर्स या पुबर्टी के एज में, किसी भी एज में देखा जाता है, वो होता है चोट की वजह से। दूसरा कारण हो सकता है उसका इन्फेक्शन की वजह से, या फिर कोई भी टेस्टिकुलर ऑर्काइटिस हो गई, इन्फ्लामेशन हो गई, स्वेलिंग हो गई, वेन्स वहाँ पर सूज गई, या फिर कोई भी चीज़ ऐसी जो कि इग्नोर की गई हमारे टेस्टिस में। तो ये तो थे कारण आपके हाइड्रोसील होने के। इसके बाद इसको ठीक करने के लिए क्या किया जाए। अगर आपका हाइड्रोसील बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंट लेवल तक जा चुका है, जिसमें आपका स्क्रोटम का साइज़ बहुत बड़ा हो चुका है, उस कंडीशन में आपको अपना सर्जरी के थ्रू या मेडिकल सिरिंज के थ्रू उसको लिक्विड को कम किया जाता है, निकाला जाता है। अगर आपका हाइड्रोसील कंडीशन अगर अभी मिनिमल है, आपकी रिपोर्ट में आपको सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि मिनिमल हाइड्रोसील है, तो उसका आप मेडिसिन से आप उसका इलाज करवा सकते हैं। इसके कुछ घरेलू उपाय भी हैं जो कि वीडियोस में बताता रहता हूँ। आप इसको एक्सरसाइज करने से भी इसको कम कर सकते हैं। कुछ एक्सरसाइजेस हैं, जैसे पैर ऊपर करके शीर्षासन कर सकते हैं, या फिर कीगल एक्सरसाइज कर सकते हैं, और इसके साथ साथ बटरफ्लाई कर सकते हैं। चौकड़ी मारने की पोजीशन होती है, उसमें अपने नीज़ को अप एंड डाउन करना होता है। वो वीडियो सारी यहाँ पर लिंक में दी गई हैं, यहाँ यूट्यूब चैनल पर भी दी गई हैं। तो ये आपकी घर बैठे चीज़ें जो है एक्सरसाइज, योगा, जिससे आप हाइड्रोसील ठीक कर सकते हैं। इसके साथ साथ डाइट में ध्यान रख सकते हैं, जिसमें डाइट में ऐसी चीज़ें आप अवॉइड कीजिए जिससे कि टेस्टिस को इन्फ्लामेशन बंद हो, वहाँ पर पानी का जो रेगुलेशन है वो चीज़ ठीक हो। आप फैट वाली चीज़ें जो है, ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें आप अवॉइड करें, जिससे कि आपकी बॉडी अच्छे से फंक्शन करे, टेस्टिस को प्रॉपर अब्जॉर्प्शन करने का मौका मिले, मदद मिले। तो इस वीडियो में आपने समझा कि हाइड्रोसील क्या है, कैसे होता है, क्या क्या इसके कारण हैं और इसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं। बाकी इसके लिए जो मेडिकेशंस, जो होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं, वो आप कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दिख सकता है, क्योंकि बहुत से पेशेंट जो हाइड्रोसील के हैं वो होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक हो गए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।